तो निश्चित तौर पर बस इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई, किसानों का उत्पीड़न, नौजवानों की को नौकरी नहीं, महिलाओं को जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, थाने पर लगातार जिस प्रकार से दलाली बढ़ गई है, कर्मचारी अधिकारी तहसीलों में काम नहीं सुनते हैं। क्या आपने अपने क्षेत्र की ग्राम सभा की अपने नेतृत्व की बदौलत कोई सड़क या कोई काम किया? क्या रणनीति है राहुल भाई? क्योंकि सम पंचायत चुनाव भी नजदीक आ गया है। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, आपका प्रदर्शन तो ठीक रहा, लेकिन वो जो जीत का ताज होता है वो आपके सिर नहीं सक पाए। हमारे यहाँ रोड है पैकुलिया सिवा घाट मार्ग, उसके लिए मैं लगातार संघर्ष किया। आपको पता होगा कि भाजपा की सरकार में खाद की कितनी किल्लत थी। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, हर तरीके से संपन्न पार्टी है, संसाधन से, नेताओं से, कैसे आप उसका सामना करेंगे? मेरा अब आपसे कुछ नेताओं के मैं नाम लूंगा और आपको उन नेताओं पर सिर्फ एक शब्द बोलना है। यह विधानसभा से विधायक हैं अजय सिंह, भाजपा के इकलौते विधायक पूरे जिले में। जब मैं राजनीति में आया तो हमारे यहाँ एक ही पकड़ी जप्ती में नहर कटी हुई थी। मैं पहले पढ़ता था, राजनीति से बहुत दूरी थी हमारी। पकड़ी जप्ती में एक नहर कटी थी जिससे हमारे क्षेत्र के लगभग 300-400 बीघे फसल की नुकसान हुई थी। उसको लेकर मैं धरने बैठा। नमस्कार, आदाब, मैं नसीमुद्दीन शेख। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिंह बरगदवा। इनसे मिलते हैं और बस्ती जनपद की मौजूदा राजनीति, यहाँ के नेता, और ये चूंकि जिला पंचायत के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और आगामी 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर के इनकी क्या रणनीति है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं समाजवादी पार्टी में यूथ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और प्रॉपर रहने वाला कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का हूं, जो बस्ती जिले में पड़ता है। क्या रणनीति है राहुल भाई? क्योंकि सम पंचायत चुनाव भी नजदीक आ गया है। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, आपका प्रदर्शन तो ठीक रहा, लेकिन वो जो जीत का ताज होता है वो आपके सिर नहीं सक पाए। क्या रणनीति है आपकी? देखिए, पिछली बार जो चुनाव था, सीट आरक्षित थी महिलाओं के लिए। हमारी माता जी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी और उस समय हमारी राजनीतिक जो गतिविधि थी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं कहना चाहता हूं आपसे। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में 2018 में 3 अक्टूबर को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और मैं वही कमोबेश राजनीति चालू किया था, क्योंकि छात्र राजनीति से हम लोग निकले हुए थे। और इस बार जो चुनाव की रणनीति है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि पूरे जिला पंचायत क्षेत्र का लगभग हर गांव में अपने लोग हैं, हर गांव में हमारे समर्थक हैं। और मेरा जो जिला पंचायत क्षेत्र है, पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सभी जात धर्म के लोग, अगड़े पिछड़े सभी लोग मिलकर इस बार हमको जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। मेरा आपसे कुछ सवाल है। जैसे चूंकि आप नेता नगरी करते हैं, आपकी गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि क्षेत्र में दिखती है, सोशल मीडिया पे दिखती है। क्या आपने अपने क्षेत्र की ग्राम सभा की अपने नेतृत्व की बदौलत कोई सड़क या कोई काम किया? देखिए, राजनीति की शुरुआत ही मेरी संघर्ष से और इसी से हुई है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं राजनीति में आया तो हमारे यहाँ एक ही पकड़ी जप्ती में नहर कटी हुई थी। मैं पहले पढ़ता था, राजनीति से बहुत दूरी थी हमारी। पकड़ी जप्ती में एक नहर कटी थी जिससे हमारे क्षेत्र के लगभग 300-400 बीघे फसल की नुकसान हुई थी। उसको लेकर मैं धरने बैठा। वहां लगातार रात दिन हमारे साथ, हमारे गांव, यहाँ क्षेत्र के लोग, तमाम सम्मानित लोग मेरे साथ बैठे रहे, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं बैठी रहीं। उस नहर को देखने के लिए डीएम, तत्कालीन उप जिलाधिकारी हर्रैया, नहर विभाग के अधिकारी, कई दिन तक लोग वहां रहे, कई घंटे तक बैठना पड़ा लोगों को। तो मैं संघर्ष से ही अपनी राजनीति की शुरुआत किया हूं। और अभी आप जान लें कि हमारे यहाँ रोड है पैकुलिया सिवा घाट मार्ग, उसके लिए मैं लगातार संघर्ष किया। रोड लोगों के प्रयास से बना। अभी आपको पता होगा कि भाजपा की सरकार में खाद की कितनी किल्लत थी। खाद के लिए हमने लगातार संघर्ष किया। तो मैं आज मेरा जो भी है, सरकार तो अभी भी भाजपा की रही है। जी बिल्कुल भाजपा की सरकार है, लेकिन मेरा जो भी है मैं कहना चाहता हूं, मेरा नाम समाज में जो लोग आज जानते हैं, हमारी अपनी कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड हम लोगों की नहीं।
हमारे पिताजी किसान हैं, हमारे बाबा भी किसान थे। लगभग 20 साल के पहले हमारे अपने परिवार में, हमारे परिवार के कुनबों में 3 ग्राम पंचायत, जिसमें बरगदवा में हमारे बड़े बाबा श्री चुम्बन सिंह जी प्रधान हुआ करते थे। आमा एक ग्राम पंचायत है जहाँ के प्रधान हमारे एक और पूर्वज हैं, वो हुआ करते थे, फतेह बहादुर सिंह के पिताजी। और एक गांव है हमारे यहाँ महुआ, वहाँ के प्रधान भी हमारे अपने परिवार के लोग हुआ करते थे। मतलब ये अलग अलग ग्राम सभा के लोग सब सारे जगह के प्रधान या मुखिया आपके कुनबे के लोग? जी, 20-25 साल के पहले की राजनीति में आप जाएंगे तो ये हमारे परिवार के कुनबा के लोग लगातार कई वर्षों तक इन तीनों ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधित्व किए। लेकिन बीच में कुछ पारिवारिक समस्या थी या क्या था, पारिवारिक जो राजनीति से परिवार का वो था, वो दूरी बन गया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद मैं राजनीति में आया अपने परिवार में, तो निश्चित तौर पर समाज में लोगों की सेवा करने का जो मन है, जो जज्बा है, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का, अपने क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनाने का, तो निश्चित तौर पे संघर्ष के बदले ही सब कुछ मिलेगा और सभी जात धर्म के लोगों का सम्मान करके ही आपको प्राप्ति हो सकती है। मौजूदा दौर की जो राजनीति है राहुल जी, जैसे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, हर तरीके से संपन्न पार्टी है, संसाधन से, नेताओं से, कैसे आप उसका सामना करेंगे? देखिए, किसी भी बड़ी पार्टी, कोई भी बड़ी पार्टी, हमारी भी पार्टी आज 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है 2024 के लोकसभा। तो निश्चित तौर पे ये समय होता है। हमारी पार्टी की सरकार थी, बहन जी की भी सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है। तो निश्चित तौर पर बस इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई, किसानों का उत्पीड़न, नौजवानों की को नौकरी नहीं, महिलाओं को जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, थाने पर लगातार जिस प्रकार की दलाली बढ़ गई है, कर्मचारी अधिकारी तहसीलों में काम नहीं सुनते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर और समाज के हर तबके को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि 2027 में भाजपा का सफाया तय है। चलिए, मेरा अब आपसे कुछ नेताओं के मैं नाम लूंगा और आपको उन नेताओं पर सिर्फ एक शब्द बोलना है, ठीक है? सबसे पहला नाम है अखिलेश यादव। हमारे नेता और उत्तर प्रदेश नहीं, देश के करोड़ों नौजवानों के नेता। सिद्धार्थ सिंह। हमारे बड़े भाई और एक बहुत ही धैर्यवान और कुशल संगठन करता। बस्ती जनपद से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी जी तो पूर्व भी सांसद हैं। अब पूर्व बस्ती जनपद से पूर्व सांसद ही कह रहे हैं हरीश द्विवेदी जी? जी, पूर्व सांसद और अच्छे आदमी हैं। पूर्व सांसद, इनके बारे में आप छोटा बोले। चलिए, वर्तमान सांसद है रामप्रसाद चौधरी, उनके बारे में एक शब्द बोलना है क्योंकि आप लंबा बोल जा रहे हैं। देखिए, पिछड़ों के नेता हो गया। मौजूदा जो हरैया विधानसभा से विधायक हैं अजय सिंह। भाजपा के इकलौते विधायक पूरे जिले में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात ये माइक आप सादा देख रहे हैं, इसका स्टिकर अभी बनने को ऑर्डर दिया है, जल्दी बन जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।